ये असल मुद्दा था जिसके लिए अल्लाह करीम ने पहले 4 कस्में खाई हैं। जुमला हाजरीन, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह की कुल मखलूकात का जिक्र है। जब ये लफ्ज़ कह दिया ना कुल, उसमें फिर वाकई कुल्लियत आ जाती है। ज़मीन व आसमान की कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में नहीं किया। लेकिन जो बात ये आयात करीमा बता रही हैं वो ये, किसी मखलूक की तख्लीक का जिक्र इतने खूबसूरत पैराए में नहीं किया जितनी खूबसूरती के साथ उसने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया है। इंसान की तख्लीक का जिक्र करने से कब्ल उसने 4 कस्में खाई हैं। हालांकि उसको कसमें खाने की हाजत नहीं है। उसके कलाम की अहमियत और अथॉरिटी ये है कि आगाज़ में वो फरमाता है, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को फरमाता है कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैब फी, जिसमें किसी किस्म के शक का तसव्वुर भी नहीं है। चे जाए कि वो अपनी बात को 4-4 कसमों के साथ बयान करता रहे, इससे अगले बंदे को झंझोड़ना मकसूद होता है। लिहाजा क्योंकि मैंने भी वही आयात तिलावत की है, तो सर तापा सरापे समात बन के आज की गुफ्तगू को सुने, तो उससे फिर बात की अहमियत, बात के वजन में इजाफा हो जाता है। बात यह की है कि हमने इंसान को आसने तकवीम बनाया है। ये क्या होता है आसने तकवीम? इस पे आप पढ़ें मुफस्सरीन को, बैठे बैठे बेशक यहाँ गूगल खोल लें, पढ़ें आप। उर्दू तफसीर पढ़ना चाहें तो हुजूर ज़ियाल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर ज़ियाल कुरान, उसको पढ़ें। अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, तिबियानुल कुरान ने लिखी, उनको पढ़ लें। हत्ता कि मौदूदी साहब को पढ़ लें। इन मुफस्सरीन ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, मगर वो सारी गुफ्तगू उसको समझने के लिए बंदे का अपने इल्म का भी एक लेवल होना चाहिए। जिस मजमे में हम जाके बात करते हैं, या मैं आज बात कर रहा हूं, वो तो कॉमन प्लेस होता है। वहां ज्यादा पढ़ा लिखा भी आ जाता है, कम पढ़ा लिखा भी, दिहाड़ीदार भी, मजदूर भी, तो एक मिक्स सा मजमा होता है। वहां फिर वो मजमा तकाजा करता है बात को इतने आसान अंदाज से किया जाए कि हर किसी को समझ आ जाए। तो मैं आपको आसने तकवीम का एक सिंपल सादा सा वो माना जो दिल को लगे, अपने उस्ताद, अपने शेख के कदमों में बैठने की बरकत जो मुझे मिली, वो मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। आसने तकवीम का एक सिंपल सादा सा माना यह है कि अल्लाह ने 4 कसमें खा के इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को सोना बनाया है। क्या बनाया है? सोना। ये वो कीमती मता है जिसके लिए ही सारे गोरख धंधे किए जा रहे हैं, और इंटरनेशनल करेंसी भी यही है। बाकी तो ये रुपये वगैरह सारा कुछ एक पर्चियां और रसीद की मानद होते हैं, ये इंटरनेशनल करेंसी भी है। तो वो लफ्ज बोल रहा हूं मैं, सोना, कि अल्लाह ने इंसान को क्या बनाया है? बोले सोना। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका तर्जमा करते हुए ये जो लफ्ज आपने बोला है, इसकी कोई ख़ास रीज़न है? क्यों ज़रूरत पेश आई ये तर्जमा करने में? हाँ, उसकी एक ख़ास रीज़न है। कभी आप किताबों में पढ़ें कि ये सोना बनता कैसे है। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे।
तो चलो जो नहीं पढ़ते उनको उससे पहले की बात बता देता हूं। कुछ माह कबल गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कंपनी से मुआहिदा किया है बलूचिस्तान की पहाड़ियों से सोना निकालने का। यही तय पाया कि आधा वो लेंगे तो आधा पाकिस्तान को देंगे। इससे ये बात पता चली कि ये ज़मीन से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। अब बनता कैसे है ज़मीन में? साइंस कहती है कि ये जो अल्लाह करीम ने बनाई है ना 7 ज़मीनें, अगर 7 ज़मीनों की मट्टी में से 3 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिल जाए तो पत्थर बनता है, और अगर 4 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिले तो लोहा बनता है। 5 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिले तो तांबा बनता है, चांदी बनती है। 6 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिले तो तांबा बनता है। और कुल 7 ज़मीनों की मट्टी के कीमियाई अज्जा आपस में कुदरती तौर पर मिले तो तब जाके सोना बनता है। ये साइंस कह रही है। मैंने आसने तकवीम का आपको माना समझाते हुए ये अर्ज कर दिया कि इंसान भी सोना है। आप पूछें कि आप उसके साथ मुमासलत या मुताबिकत क्या है? वो मुमासलत और मुताबिकत कुरान फरमाता है कि इंसान की तख्लीक में भी एक नहीं 7 ज़मीनों की मट्टियों के कीमियाई अज्जा इस्तेमाल हुए। तफसीलन पढ़ना चाहें तो मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनके कलम से एक किताब निकली है कायनात की तख्लीक और इसका इर्तिका। उसमें आपने बड़ी डिटेल के साथ लिखा है इंसान की तख्लीक में जो पहली मट्टी इस्तेमाल हुई उसका नाम है तोराब। बोले जरा क्या नाम है? वल्लज़ी खालक़कुम मिन तोराब। दूसरी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका नाम है तीन। क्या? तीन। वल्लज़ी खालक़कुम मिन तीन। तीसरी मट्टी इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका नाम है तीन लाज़िम। जैसे उसने खुद फरमाया इन्ना खलक़नाहुम मिन तीन लाज़िम। तो कितनी हो गई? बातें समझ आ रही? चौथी मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई सूरतुल हिज्र में फरमाया सलसालिन मिन हमाइन मसनून। 5वीं मट्टी जो इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो सूरतुल रहमान में फरमाया सलसालिन कल फखार। कितनी हो गई? बोले अब आगे नंबर छठा है, मगर जिस मट्टी का नाम है वो 7 ज़मीनों की मट्टियों का कीमियाई खुलासा है, उसका नाम है सोलाला। ये 7 ज़मीनों की मट्टियों का खुलासा है कीमियाई। ये इस्तेमाल करके, और एक पानी की मानद नुतफा है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करके तो सूरतुल आराफ में खुद फरमाता है खलक़तु बियदैया, मैंने अपने दस्ते कुदरत से जिसको तरतीब दिया, जो शहकार बना है, वो हजरत इंसान का वजूद है। कौन है वो? हजरत इंसान है। सोना बना के उसने दुनिया में भेजा है। मैं इतनी हकीर मखलूक नहीं है जिसका दिल करे इसकी इज्जत की पगड़ी उछाले। ये इतनी कमजोर हकीर मखलूक नहीं जिसका दिल करे डकैती करे, चोरी करे, कत्ल करे, बिरादरियां तोड़ता रहे, दिल तोड़ता रहे। ना ना, इसको अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से सोना बना के भेजा, और उसने इस सोने की हिफाजत के लिए बहुत कुछ अहकामात भी दिए हैं। जैसे आप और मैं अपने सोने की हिफाजत के लिए क्या कुछ नहीं करते? क्या जहां दिल आए वहीं रख देते हैं, या किसी महफूज जगह पे रख के उसको सिक्योर बनाते हैं? बताएं।
उसको महफूज जगह पे रखते हैं। अल्लाह ने भी अपने बनाए हुए इंसान की जान, माल, इज्जत, इसको सिक्योर करते हुए उसने कुरान पाक में एक पूरा चार्ट दिया है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंसानी मुआशरे में रहना है तो उसको फॉलो किए बगैर चारा नहीं है। कभी आप पढ़ें कुरान हकीम, इस इंसान की जान, माल, इज्जत को महफूज करते हुए कहीं यह फरमाता है, खबरदार कोई किसी की जान ना ले। अगर किसी ने किसी की जान ली तो वो बदबख्त ऐसे ही है जैसे उसने कुल नस्ल इंसानियत की जान ली। कभी वो सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 में फरमाता है, व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन नक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, दो आपस में लड़ पड़े तो तीसरा पास खड़े तीली का काम ना करे, आगे बढ़ के इनकी आपस में सुलह करवाए। कहीं वो ये फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर, कोई किसी का मजाक न उड़ाए। कहीं वो ये फरमाता है,